महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति ने 80% सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है, तो वहीं बीजेपी ने 132 सीटें जीतकर अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। पार्टी अपने दम पर बहुमत से सिर्फ 13 सीटें ही कम है। सहयोगी शिवसेना की 57, एनसीपी की 41 और 3 छोटे सहयोगियों की 4 सीटों के साथ महायुति ने 288 में से 234 सीटों पर बम्पर जीत हासिल की है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए को बड़ा झटका लगा और वो सिर्फ 50 सीटों पर जाकर सिमट गया। और इसमें एक खास बात ये रही कि चाचा राज ठाकरे की वजह से आदित्य को जमकर फायदा हुआ, तो उद्धव ठाकरे की चाल के सामने अमित ठाकरे चल नहीं पाए। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि राज ठाकरे की वजह से आदित्य को कैसे फायदा मिला, कितनी सीटों पर शाख बचाने में कामयाब हुए आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे के लिए चाचा उद्धव ने कौन सी बिसात बिछाई। दरअसल चुनाव के परिणामों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं कि शिवसेना और ठाकरे परिवार जब तक साथ थे तब तक खूब आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही अलग हुए वैसे ही सियासी जमीन खोते चले गए। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे चचेरे भाई हैं। एक वक्त था जब शिवसेना में राज ठाकरे को बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता था, लेकिन फिर बाल ठाकरे ने अपने बेटे उद्धव को आगे बढ़ाना शुरू किया तो नाराज होकर राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ दी। अब बात कर लेते हैं कि राज ठाकरे की वजह से आदित्य ठाकरे को कैसे फायदा मिला। 2024 के विधानसभा चुनाव में ठाकरे परिवार के 2 युवा चेहरे आदित्य और अमित दोनों ने अपनी किस्मत आजमाई। आदित्य ठाकरे ने वर्ली से दूसरी बार जीत हासिल की, जबकि अमित ठाकरे जो पहली बार माहिम से चुनाव लड़ रहे थे वो तीसरे स्थान पर रहे। मजेदार बात यह है कि इन दोनों भाइयों के चुनावी नतीजों में उनके चाचाओं की बड़ी भूमिका रही। आदित्य ठाकरे ने अपनी जीत के लिए चाचा राज ठाकरे का शुक्रिया अदा किया, तो वही अमित ठाकरे शायद अपनी हार के लिए चाचा उद्धव ठाकरे को दोष दे सकते हैं। वर्ली और माहिम जो कभी एकजुट शिवसेना का गढ़ माने जाते थे, इस बार 3 तरफा मुकाबले का मैदान बन गए थे। आदित्य ठाकरे की सीट वर्ली है। वर्ली में आदित्य ठाकरे का मुकाबला शिवसेना शिंदे गुट के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा से था। मिलिंद देवड़ा जो मुंबई दक्षिण क्षेत्र में खासा प्रभाव रखते हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उन्हें राजनीतिक विश्लेषक इस सीट पर एक मजबूत दावेदार मान रहे थे। 2019 में आदित्य ने वर्ली सीट पर 72.7% वोट शेयर के साथ इस पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे, जिसने 2019 में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था, इस बार संदीप देशपांडे को मैदान में वो लेकर आ गई और इससे देवड़ा का खेल यहां बिगड़ गया। आदित्य ठाकरे ने वर्ली सीट 8000 वोटों से जीत ली। आदित्य को 60,606 वोट मिले, जबकि देवड़ा को 52,198 वोट ही मिले। वहीं मनसे के संदीप देशपांडे को 18,858 वोट मिले। अगर एमएनएस मैदान में नहीं होती तो शायद आदित्य और देवड़ा के बीच का मुकाबला अलग ही नतीजा दिखा सकता था। चलिए अब बात कर लेते हैं माहिम सीट के नतीजे की। माहिम में भी 3 तरफा मुकाबला देखने को मिला। यहाँ शिंदे गुट, उद्धव गुट और एमएनएस के बीच लड़ाई दिखी और इस सीट पर उद्धव गुट के महेश सावंत ने चुनाव जीत लिया। नतीजों में महेश सावंत को 50,213 वोट मिले। शिंदे गुट के सदा सरवणकर को करीब 48,897 वोट मिले, जबकि अमित ठाकरे तीसरे नंबर पर चले गए और उन्हें 33,062 वोट मिले हैं और वो करीब 17,000 वोटों से चुनाव हार गए। अगर उद्धव ठाकरे ने यहां अपने उम्मीदवार नहीं उतारे होते तो हो सकता था कि अमित ठाकरे अपनी पहली चुनावी लड़ाई में जीत का स्वाद चखने में सफल हो जाते। महाराष्ट्र के इस चुनावी मुकाबले में ये देखा गया कि ठाकरे परिवार में रिश्ते चाहे जैसे हों, राजनीति में उनकी चालें नतीजों को सीधे तौर पर प्रभावित कर देती हैं। आदित्य और अमित दोनों के लिए ये चुनाव सबक से भरा रहा होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।